तो जेईई मेन का एग्जाम बस आ ही गया है और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एग्जाम के दिन कोई भी दिक्कत हो, है ना? तो चलिए फटाफट से आपके एडमिट कार्ड की फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको उस दिन की किसी भी बड़ी गड़बड़ी से बचा सकते हैं। याद रखिए, एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए हर बात पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये मामला कितना सीरियस है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सीधे ऑफिशियल सोर्स से है। नियमों को हल्के में लेने का मतलब है उम्मीदवारी रद्द होना या फिर सीधे सीधे 3 साल का बैन। तो आप समझ सकते हैं कि इन नियमों को फॉलो करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये है कि इन सब परेशानियों से बचा कैसे जाए। देखिए, इसकी तैयारी आपके घर से ही शुरू होती है, अपने एडमिट कार्ड को सही तरीके से तैयार करने से। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करते हैं, सबसे पहला काम है उस पर दी गई हर एक डिटेल को ध्यान से चेक करना। अपना रोल नंबर, नाम, जन्म तिथि, सब कुछ मिला लीजिए। आपकी फोटो और सिग्नेचर साफ हैं या नहीं। और हाँ, एग्जाम की तारीख और शिफ्ट को 2 बार जरूर चेक कर लेना। अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग पे। यहाँ 3 काम करने हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए। पहला, अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फोटो दी गई जगह पर चिपकाएं। दूसरा, अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान साफ साफ लगाएं। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, सिग्नेचर वाला बॉक्स अभी के लिए बिल्कुल खाली छोड़ना है। ये स्लाइड बहुत बहुत जरूरी है। ये साफ साफ बताती है कि क्या घर पर करना है और क्या एग्जाम सेंटर पर। देखिए, फोटो चिपकाना और अंगूठे का निशान लगाना, ये दोनों काम आपको घर से करके जाने हैं। लेकिन सिग्नेचर वो सिर्फ और सिर्फ इन्विजिलेटर के सामने ही करना है। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है, एडमिट कार्ड तो तैयार हो गया। अब बात करते हैं आपकी एग्जाम डे किट की। आपको अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है, चलिए देखते हैं। कुल मिलाकर बस 5 चीजें। ये 5 जरूरी चीजें हर कैंडिडेट के पास होनी ही चाहिए। तो ये है वो 5 चीजें। आपका भरा हुआ एडमिट कार्ड, एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो, एक ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट पेन और पानी की एक ट्रांसपेरेंट बॉटल। आप सोच रहे होंगे कि ये एक्स्ट्रा फोटो क्यों? ये आपकी अटेंडेंस शीट पर लगाने के लिए है, जो आपको एग्जाम हॉल के अंदर मिलेगी। अब एक और बहुत ही जरूरी बात, आपका आईडी प्रूफ। याद रखिए, आपको वही ओरिजिनल आईडी लेकर जाना है जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था। अगर आप कोई और आईडी ले गए, भले ही वो वैलिड क्यों ना हो, तो आपको एंट्री में दिक्कत आ सकती है। और जब हम कहते हैं ओरिजिनल आईडी प्रूफ, तो हमारा मतलब है असली फिजिकल कार्ड। आपके फोन में रखी फोटो या उसकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, किट तैयार है, आप सेंटर पहुंच गए। अब वहां क्या करना है, चलिए इस पर बात करते हैं। कुछ जरूरी नियम हैं जिनका आपको पालन करना होगा। मैं ये बात फिर से याद दिला रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अपने एडमिट कार्ड पर साइन करने की जल्दी बिल्कुल मत करना। ये काम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर के सामने ही होना है। याद है वो एक्स्ट्रा फोटो जो आपने अपनी किट में रखी थी? उसका काम अब आएगा। उससे एग्जाम हॉल के अंदर आपकी अटेंडेंस शीट पर चिपकाया जाएगा। अब उन चीजों की बात जो बिल्कुल भी अंदर नहीं ले जानी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कोई भी नहीं। फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कुछ भी नहीं। रफ काम के लिए शीट की चिंता मत करना, वो आपको वहीं मिलेगी। और सबसे जरूरी, अपनी सीट पर शांति से बैठें और किसी से बात ना करें। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, अगर आपको किसी वजह से जैसे बायो ब्रेक के लिए हॉल से बाहर जाना पड़ता है, तो वापस आने पर आपका फिर से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और चेकिंग होगी, तो इस बात के लिए तैयार रहें। चलिए, अब सब कुछ एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये वो सबसे जरूरी बातें हैं जिन्हें भूलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। बस इन 3 बातों को दोबारा जरूर जांच लेना। पहली, अंगूठे का निशान घर पर लगा लिया है। दूसरी, सिग्नेचर का बॉक्स अभी तक खाली है। और तीसरी, आपका फोटो आईडी ओरिजिनल है और ठीक वही है जो एप्लीकेशन फॉर्म में था। ये वो गलतियां हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल खुद से पूछिए, क्या वो एक्स्ट्रा पासपोर्ट फोटो बैग में रखी है? एक बार अभी चेक कर लो। ये छोटी सी चीज आपको उस दिन के बहुत बड़े स्ट्रेस से बचाएगी। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।